आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2023-24 के अंतर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अनेक प्रकार की घोषणाएं की गईं। राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 10 फरवरी को पेश किया जा चुका था। उसी बजट पर आज पुनः चर्चा हुई थी, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई। उन्हीं में कुछ घोषणाएं कर्मचारियों से संबंधित रहीं। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने अब घोषणा की है कि मदरसों में भी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाएंगे। दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि शिक्षा अनुदेशक के पद, जिनको पहले मदरसा पैरा टीचर्स के नाम से जाना जाता था, के 6843 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही मदरसा पैरा टीचर्स का नाम बदल करके शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। अब उन्हीं शिक्षा अनुदेशक के पद पर 6843 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये पद संविदा के होंगे या नियमित होंगे। पहले सरकार के द्वारा IMFS पोर्टल के तहत कर्मचारी को अपने GPF खाते को पूर्ण नियंत्रण करने की स्वतंत्रता दी गई थी और पेंशन स्वीकृति के लिए सर्विस बुक की बाध्यता को समाप्त करना, वेतन बिलों को ऑटो प्रोसेस में डालना जैसे कार्य किए गए थे। उसी क्रम में राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि कर्मचारी को अब उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन दे दी जाएगी। पहले राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के 6-6 महीने तक पेंशन की स्वीकृति नहीं मिल पाती थी। अब सरकार के द्वारा ऑनलाइन से सिस्टम जनरेट करने के कारण अब उनको जिस तारीख को कर्मचारी रिटायरमेंट होगा उसी दिन उनको पेंशन स्वीकृति मिल जाएगी। घोषणा संख्या 82 में उन्होंने बताया कि हमने राजकीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सभी कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने का प्रावधान किया। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब मैं 75 वर्ष से अधिक आयु तक के पेंशनर्स को पेंशन राशि में बेसिक पर 10% अतिरिक्त अलाउंस उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। उन्होंने बताया कि पहले राजस्थान में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब हमारी सरकार के द्वारा उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। इसी क्रम में पहले रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को 80 वर्ष की उम्र पर पेंशन में वृद्धि की जाती थी, लेकिन अब सरकार के द्वारा उस 80 वर्ष की उम्र को कम करके 75 वर्ष कर दिया है। यानी 60 वर्ष में रिटायर होने के उपरांत कर्मचारी की आयु 75 वर्ष होने पर उसकी पेंशन में भी वृद्धि की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और ये वृद्धि 10% होगी। यानी कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही है उसका 10%। बिंदु संख्या 83 में सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि राज्य के कार्मिकों को उनके द्वारा 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु विकल्प के कारण वेतन में हो रही हानि को देखते हुए इन नियमों में पुनः विकल्प दिया जाना प्रस्तावित करता हूं। इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी। उस समय बहुत से कर्मचारियों द्वारा अपनी गलत तिथि का चयन कर लिए जाने के कारण वेतन में नुकसान हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि अब कर्मचारी के द्वारा 7वें वेतन आयोग के तहत पुनः विकल्प दिया जा सकता है, जिससे कि उनको वेतन में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्मिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिक को वेतन लाभ मिल सके, इसके लिए आनुपातिक आधार पर माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर कर्मचारी अपने वेतन पर निर्भर रहते हैं और कर्मचारी को 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, उसके बाद पूरे माह तक उसको इंतजार करना पड़ता है। यदि किसी कर्मचारी को माह के बीच में ही और अधिक रुपयों की आवश्यकता होती तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अतः सरकार के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया और व्यवस्था कर दी गई है कि यदि किसी कर्मचारी को माह के बीच में ही वेतन की आवश्यकता होगी तो उसे 1 तारीख का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उसे माह के बीच में ही एडवांस वेतन दिया जा सकता है। और ये एडवांस वेतन आनुपातिक आधार पर होगा। यानी कर्मचारी को 15 तारीख को वेतन की आवश्यकता होती है तो उसे 15 दिन का दे दिया जाएगा। यदि कर्मचारी को 20 तारीख को वेतन की आवश्यकता पड़ती है तो उसे 20 दिन का वेतन दे दिया जाएगा। इस प्रकार जितने दिन उस माह में कर्मचारी के द्वारा कार्य कर लिया जाएगा उतने समय का वेतन उसको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सरकार के द्वारा अपने बजट में कर्मचारियों के हित में अनेक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं।